सो हेलो गाइस, मैं क्यूबिंग गुरु और इस वीडियो में हम टीयर लिस्ट बनाएंगे जो भी क्यूब ले लो पे बजट क्यूब है। तो इसमें मैंने लगभग 1300 रुपये के अंदर जो भी क्यूब है वो लिए। मतलब एक ज़माना था जब हमारे जो बजट क्यूब थे वो 1000 रुपीज़ के अंदर रहते थे, बट अभी थोड़ा चेंज हो रहा है सिस्टम। मतलब क्यूब्स की प्राइस बहुत बढ़ रही है और जो भी बजट क्यूब है वो 1300 की रेंज तक पहुँच गए हैं। और डेफिनेटली जो फ्लैगशिप क्यूब है वो तो 10,000 की रेंज तक पहुँच गए हैं। तो क्यूब पे जो भी 1300 रुपये के अंदर क्यूब है उनमें उनको मैंने इस लिस्ट में लिया है और इनको हम सॉर्ट करेंगे। तो सबसे जो बकवास क्यूब रहेंगे उनको हम बवासीर क्यूब के टियर में डाल देंगे। उसके बाद सी बी ए और सबसे बढ़िया रहेंगे उनको हम झकास के टियर लिस्ट पे डाल देंगे। तो झकास क्यूब में वो क्यूब रहेंगे जो मैं मोस्ट रिकमेंड करता हूँ। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो भी नॉर्मल क्यूब है, मतलब नॉन मैग्नेटिक, उससे। तो ड्रिफ्ट 3x3 है, तो इसको मैं सी में डालूंगा क्योंकि ये इतना अच्छा क्यूब नहीं है। उसके बाद इसको आप गिफ्ट देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है। उसके बाद ड्रिफ्ट 3x3 का स्टिकर वर्जन जो है वो ड्रिफ्ट 3x3 से बढ़िया है। तो शायद से ड्रिफ्ट 3x3 को और नीचे जाना चाहिए बवासीर क्यूब की लिस्ट में, क्योंकि नॉन मैग्नेटिक के लिए कुछ जगह होनी चाहिए। और ये जो ड्रिफ्ट 3x3 ये मुझे इतना बढ़िया पसंद नहीं, बट ये स्टिकर वाला थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ लगता है। मे बी इसके प्लास्टिक की वजह से ये हो सकता है। उसके बाद जो नॉन मैग्नेटिक में हमारे पास और दो है, मेलॉन्ग 3C और ट्विस्ट 3x3 मतलब नॉन मैग्नेटिक। तो ये मेलॉन्ग 3C वही है, ट्विस्ट 3x3 भी सेम ही है। तो इन दोनों को मैं सी टियर में रखूँगा क्योंकि ये नॉन मैग्नेटिक है लेकिन इसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। तो ये ऊपर भी जा सकते हैं, बट मैग्नेटिक के लिए फिर जगह नहीं बचेगी। तो शायद से मैं इनको ऊपर रख सकता हूँ क्योंकि ये बजट लिस्ट में तहलका मचाने वाले क्यूब है, बट दोनों सेम ही क्यूब है। उसके बाद ड्रिफ्ट 3M सबसे सस्ता जो है मैग्नेटिक क्यूब है, ये लगभग 500 रुपये के रेंज में मिलता है। ये मेलॉन्ग 3M है, तो ये एक ठीक ठाक क्यूब है, तो इसको हम रखेंगे। मेरे ख्याल से ये बी में ही रहेगा। और बी में अगर मैग्नेटिक क्यूब है तो इनको मैं शायद से नीचे रख सकता हूँ, इन दोनों को, कि ड्रिफ्ट 3M के लिए अलग जगह चाहिए क्योंकि ये मैग्नेटिक क्यूब है, तो एक स्पेशल स्पॉट होना चाहिए। उसके बाद ची वॉरियर जो है इलिटियम की क्यूब बहुत साल हो गए बंद हो चुके हैं, लेकिन क्यूब ने फिर भी इसे स्टॉक में क्यों रखा है पता नहीं। इसको हम रखेंगे बवासीर क्यूब में क्योंकि बकवास क्यूब है, क्योंकि ये शायद से यही क्यूब है ड्रिफ्ट 3x3, बस इसका मैग्नेटिक वर्जन, और ये इतना अच्छा नहीं है। ये मैग्नेट भी डिजर्व नहीं करता मेरे ख्याल से, मतलब कुछ ज़रूरत ही नहीं है इसमें मैग्नेट्स की। ड्रिफ्ट 3M प्लस ये मेरे ख्याल से ये ए में जाएगा, इसलिए मैंने ड्रिफ्ट 3M को नीचे रखा है। तो ड्रिफ्ट 3M प्लस जो है RS3M 2020, जिसकी अनबॉक्सिंग मैंने रिसेंट वीडियो में की थी, तो ये बिना एक्स्ट्रा मैग्नेट वाला RS3M है जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो इसको ए टियर में ही रखूँगा। बहुत लोग आज भी इसे यूज़ कर रहे हैं और कुछ लोग इसके फ़ैन भी हैं। कुछ टॉप क्यूबर है जो अभी भी इस क्यूब को यूज़ करते हैं, ड्रिफ्ट 3M प्लस को, मतलब RS3M 2020 को। उसके बाद ट्विस्ट 3M, तो ये है GMS का क्यूब जिसकी मैंने रिसेंटली अनबॉक्सिंग की थी। तो इसको भी मैं ए में रखूँगा क्योंकि ये ड्रिफ्ट 3M प्लस से बेटर तो नहीं है इतना, बट बिना ल्यूब के यूज़ करना हो तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तो जो भी ल्यूब नहीं खरीदना चाहते और सोच रहे हैं कि अपने क्यूब को बहुत टाइम तक बिना ल्यूब के यूज़ करेंगे, तो ये यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको ये टियर में रखूँगा। उसके बाद ड्रिफ्ट 3M प्रो, तो ये भी ड्रिफ्ट 3M प्लस का ही एक वर्जन है, बट इसमें एक्स्ट्रा मैग्नेट्स है, तो इसीलिए इसको हम ये टियर में ही रखेंगे क्योंकि ये दोनों सेम ही हैं। बट क्यूब लेलो का ड्रिफ्ट 3M प्लस मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, बट इसको मैं फिर भी झकास क्यूब में नहीं रख सकता। ड्रिफ्ट 3M प्रो मैगलेव, ये भी इसी की लेवल में है जिनको मैगलेव पसंद है, बट इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, तो शायद से मैं इसको बी टियर में रखूँगा, जबकि ये यही क्यूब है, बट प्राइस की वजह से मैं इसको बी टियर में रखूँगा, ड्रिफ्ट 3M के टियर में। उसके बाद मॉन्स्टर को, ये सबसे बकवास क्यूब है, तो इसको मैं बवासीर टियर की लिस्ट में रखूँगा। इसकी मैंने अनबॉक्सिंग की थी, तब से ये क्यूब वैसे ही पड़ा है, और मैं आपको ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, इसके ऊपर बिल्कुल भी पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। ये क्यूब पर कभी भी पैसा हमने वेस्ट मत करना। अभी बचे सिर्फ 3 क्यूब। RS3M मेरे पास स्टैंडर्ड मैंने बहुत टाइम यूज़ किया है,
बहुत पहले आता है, ये 899 का है, बट यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे इसका ड्यूअल एडजस्टमेंट वाला जो वर्जन है वो भी 1100 के रेंज में है। तो ये एकदम बढ़िया क्यूब है, हल्का क्यूब है और इसमें सभी फीचर्स है, मतलब मैग्नेट्स तो है ही, जो भी RSTM 2020 में है वो सभी फीचर्स इसमें हैं। बस एक एडवांटेज है कि ये बहुत हल्का है, इसमें कॉस्ट नहीं कर बोल सकते, मटेरियल की कटिंग की गई है। अंदर से आप देखोगे इसकी अनबॉक्सिंग में मैंने दिखाया था कि इसकी जो इंटरनल पार्ट है उसको कट किया गया है, जिसकी वजह से इसका वेट बहुत कम है और इसी वजह से ये क्यूब बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और इसीलिए झकास क्यूब में बहुत ही हल्का है, फास्ट है, कंट्रोल लेवल क्यूब है। और एंड में बचते सिर्फ 2 क्यूब, एक RSTM स्टैंडर्ड, ये क्यूब थोड़ा हेवी था, थोड़ा ब्लॉकी भी था। कुछ लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको सेटअप कर पाते, लेकिन बहुत ही कम लोग इसको सेटअप कर पाए हैं। इसका ये वॉल कोर वर्जन था, शायद से पहला मूवी का वॉल कोर था जिसमें गोल्डन कोर थी, जो बहुत ही बढ़िया था, बट उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा थी, जो कि मिड रेंज में आता है या फिर फ्लैगशिप में। बट ये क्यूब मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, तो इसको मैं B टियर में रखूँगा। इसके बाद एंड में हमारे पास बचा है WRM V10 स्टैंडर्ड। ये अभी आया है, क्यूब लेवल पे अवेलेबल है ये क्यूब और आप इसे डेफिनेटली खरीद सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया है और इसे मैं झकास टियर में रखूँगा। मैंने इसके टॉप वेरिएंट की अनबॉक्सिंग की थी, साथ में मैंने इसका स्टैंडर्ड वर्जन ट्राई किया था अभी जो कॉम्प हुई थी रिसेंटली हैकाथॉन मेरे ख्याल से, जहाँ पे क्यूबियोलॉजी जो स्टॉल लगा था क्यूबियोलॉजी का, वहाँ पे मैंने इसको ट्राई किया था। ये स्टैंडर्ड वर्जन बहुत ही बढ़िया है और क्यूब लेवल पे भी अवेलेबल है, तो मैं जल्द ही इसे खरीदूंगा, इसके स्टैंडर्ड वर्जन को भी। और आपको ये 2 क्यूब रिकमेंड करूंगा अगर आपको बजट में कोई क्यूब लेना है तो। बाकी ये भी ऑप्शन है हम आपके पास, अगर आपका बजट कम है तो ये 3 ऑप्शन हैं और ये तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा नीचे वाले कोई भी, बस ये ट्विस्ट 3x3 में सजेस्ट करूंगा अगर आपको नॉन मैग्नेटिक में लेना है तो इतना ही था इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, और आपकी कुछ सजेशन है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।